नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की रैली हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा है कि देश की शक्ति कश्मीर के लोगों के साथ है। यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक दिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा था कि मुझे 6-7 घंटे और चलना होगा और यह मुश्किल होगा, लेकिन एक युवती दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसने मेरे लिए कुछ लिखा है। उसने मुझे गले लगाया और भाग गई। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था कि मैं देख सकती हूँ कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब आप उस पैर पर दबाव डालते हैं तो यह आपके चेहरे पर दिखता है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन मैं दिल से आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप चल रहे हैं मेरे और मेरे भविष्य के लिए। ठीक उसी क्षण मेरा दर्द गायब हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित महिलाएं मुझसे मिलकर रो रही थीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 4 बच्चे मेरे पास आए। वे भिखारी थे और उनके पास कपड़े भी नहीं थे। मैंने उन्हें गले लगाया। वे ठंड में कांप रहे थे। शायद उनके पास खाना भी नहीं था। मैंने सोचा कि अगर वे जैकेट या स्वेटर नहीं पहने हैं तो मुझे भी वही करना है। मैं भी स्वेटर या जर्सी नहीं पहनूंगा। इसलिए बच्चों को देखकर मैंने जैकेट पहनना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत को अपना घर मानता हूँ। मुझसे लोगों ने कहा है कि पूरे भारत में आप पैदल चल सकते हैं, लेकिन कश्मीर में गाड़ी से चलिए। मैंने कहा यह कश्मीरी हमारे घर के लोग हैं, मैं उनके बीच में चलूँगा। मैंने सोचा कि जो मुझसे नफ़रत करते हैं उन्हें क्यों यह मौका दें कि वह मेरी टी-शर्ट को लाल कर दें, क्योंकि गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि जीना है तो बिना डरे जीना है। मैंने सोचा कि करना है तो लाल कर दो मेरी टी-शर्ट, लेकिन जो मैंने सोचा था वही करूँगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे दिल खोलकर प्यार किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे अपना माना और बुजुर्ग बच्चों ने आंसुओं से मेरा स्वागत किया। राहुल गांधी ने कहा कि जो सेना के लोग यहाँ काम करते हैं और सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, माताओं को, बहनों को, जवानों को, उनके परिवार को, बच्चों को देखिए। मैं हिंसा को समझता हूँ। मैंने हिंसा सही है देखी है। जो हिंसा नहीं सहता, जिसने नहीं देखी, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी, शाह जी, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। वह डरते हैं। वह 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाजपा का कोई नेता ऐसा नहीं चल सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 14 साल का था, स्कूल में पढ़ रहा था। टीचर आए, मुझसे पूछा कि राहुल तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। मैं बदमाश था। मैंने सोचा कि मैंने शायद कोई शैतानी की है, मगर जब मैं चल रहा था तो जिस टीचर ने मुझे बुलाया था उसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि राहुल तुम्हारे घर से फ़ोन कॉल आई है। जब मैंने उनके शब्द सुने तो पता लग गया था कि कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे। जैसे ही मैंने फ़ोन कान पर लगाया तो मेरी माँ के साथ एक औरत चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी है, दादी को गोली मार दी है। मैं जो कह रहा हूँ ये बात पीएम को नहीं समझ आएगी, अमित शाह को समझ नहीं आएगी, डोभाल जी को समझ नहीं आएगी। ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, सीआरपीएफ सेना के लोगों को समझ आएगी। पुलवामा में जो हमारे सैनिक मरे, उनके घर पर टेलीफोन आया होगा, उनके परिजनों को टेलीफोन आया होगा। जो हिंसा करवाता है पीएम मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, डोभाल जी हैं। ये दर्द को समझ नहीं सकते। पुलवामा के जो सैनिक हैं उनके दिल में क्या हुआ था मैं जानता हूँ। जो यहाँ कश्मीर में मरते हैं उनके दिल में क्या होता है, क्या लगता है, मैं और मेरी बहन समझते हैं।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।